आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं सबसे पहले सर आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस परफॉर्मेंस के लिए इतने प्यारे लोगों को जुटाया और आप सब लोग यहां पर आए, आपका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। एक छोटी सी कहानी लगभग 10 साल पहले मैंने सुनाना शुरू किया था। अभिनय तो मैं कह नहीं सकता कि मैं अभिनय कर सकता हूं, पर एक छोटी सी कोशिश है। ख़ास तौर पर जो युवा है मेरे देश के, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, उनके लिए एक छोटा सा प्रयास है और नाटक को सहज बनाने की एक छोटी सी कोशिश है। एक ये बहुत ही मामूली सी कहानी है। आपने ये कहानी कई बार पहले सुनी, देखी या पढ़ी होगी। एक लड़का एक गांव में पढ़ता है, गांव के स्कूल में, और उसके गांव के स्कूल के जो टीचर है, एक दिन वो बच्चा एक छोटी सी कविता लिखता है, बहुत मामूली सी, बहुत अच्छी भी नहीं है वो कविता, पर वो अपने टीचर के पास जाता है और टीचर को कहता है, सर ये मेरी कविता पढ़ के देखिए तो कैसी है। तो जैसे आमतौर पर टीचर होते हैं, शाबाशी देते हैं। तो टीचर कहते हैं, अरे वाह, तूने इतनी सुंदर कविता कहाँ से लिखी? बोला, सर मैंने खुद से लिखी। सर बताइए तो कैसी है? टीचर के दिमाग में कुछ आया नहीं। सामने टैगोर की पिक्चर पड़ी थी, तो टीचर बोले, तुम्हारी कविता टैगोर की कविता की तरह है और तुम एक दिन टैगोर बनोगे। बस इतनी सी बात थी। उस बच्चे के ऊपर टैगोर बनने की धुन सवार हो गई कि मैं तो टैगोर बन के ही रहूंगा। गांव का एक बच्चा क्या जाने टैगोर क्या है, उसका साहित्य क्या है, उसकी रचना क्या है, पर उस तस्वीर को देखता रहता और उसे लगता कि शायद एक दिन ये टैगोर की तरह ही मैं ऐसा ही बन जाऊंगा। 12वीं क्लास का इस लड़के का इम्तिहान हुआ और ये लड़का स्कूल इम्तिहान देने के लिए गया। बहुत खुश था कि इम्तिहान अच्छा होगा तो आगे के पेपर की तैयारी करूंगा, फिर मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, फिर मैं कॉलेज में जाऊंगा। इम्तिहान खत्म हुआ और इम्तिहान खत्म करने के बाद घर वापस लौटा कि अगले पेपर की तैयारी करता हूं। और जब घर वापस लौटा, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस लड़के ने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, और आज ये लड़का यहीं पर आपके यूनिवर्सिटी के आसपास में कहीं पर एक मजदूर का काम कर रहा है, एक लेबर का। ऐसा क्यों हुआ? ये लड़का टैगोर क्यों नहीं बना? यही है पूरी इस कहानी का पूरा सार। हंसी आ रही होगी ना? तुम लोगों को हंसी आएगी क्योंकि तुम लोगों को उसकी बातें नहीं सुननी पड़ती हैं। अगर नहीं देने पैसे एक बार बोल दो, मैं घर चला जाता हूं। कितने बजे आने के लिए बोला था? कल खुद सोच के बताओ। तू भी वहीं पर खड़ा था ना, बोला था ना 10 बजे आने के लिए। अभी 10 बज रहे सुबह के। आप लोग मेरे को माफ करना, मेरे को ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था यहाँ पर। मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया था 1 महीना पहले, और जिस दिन काम करने के लिए आया था उस दिन बड़े प्यार से बात कर रहा था मेरे से, बोल रहा था अपने बच्चों की तरह रखूंगा। ऐसे रखता कोई अपने बच्चों को? गंदी गंदी गालियां निकालता अपने बच्चों को कोई? एक दिन के बोला था 500 रुपए। एक दिन के अगर 500 हुए तो 1 महीने के कितने हुए? 15,000। 15,000 में से जिस दिन माँ ने फोन किया था 3,000 रुपये लेकर आया ठेकेदार से, 3,000 में से
500 रुपये अपने पास रखे, 2500 रुपये माँ के अकाउंट में डाले, और जिस दिन कमरे का किराया देना था उस दिन 1000 रुपये लिया। 3000 और 1000 कितने हो गए? 4000। तो 15,000 में से 4000 निकालो, पीछे रह गए 11,000 रुपये। सुबह से 6-7 बार माँ ने फोन कर दिया, पूछ रही है घर पे क्यों नहीं आ रहा। यही बोलकर आया था मैं कि अगले महीने की 2 तारीख को घर पे आ जाऊंगा, क्योंकि 3 तारीख को हॉस्पिटल में जाना था। मैम जिस दिन यहां पर आया था उससे 2 दिन पहले माँ के साथ हॉस्पिटल गया था। वो जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया माँ का, उस डॉक्टर ने मेरे को पता है क्या बोला? उस डॉक्टर ने बोला 3 तारीख को या 4 तारीख को अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल में आना, 2 टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद कोई दूसरी दवाई लिख कर दूंगा। और यही बात मैंने ठेकेदार को आते ही बता दी थी। परसों गया शाम को, जाकर वहां पर खड़ा था, चाय पी रहा था। मैंने 2-3 बार इशारा किया, मैंने कहा 1 मिनट मेरी बात सुनो, नहीं सुनी। वो जो लोग खड़े थे उन्हीं के साथ बातें किए जा रहा था। अब गुस्सा आ गया तो जोर से बोल दिया मैंने। बोल रहा है तेरी माँ बीमार है तो तेरे घर का ठेका थोड़ी लिया हुआ है। तेरी माँ मरती है तो मर जाए, मैं क्या करूं? आप लोग बताओ, अगर मेरी मां को कुछ हुआ तो फिर कोई दूसरी मां मिलेगी? मेरे को नहीं करना है काम यहां पर, आज ही चला जाऊंगा। अभी जब ठेकेदार वापस आएगा मैं बोलूंगा आप सारे पैसे रख लो, मेरे को नहीं चाहिए, अपना घर बना लो, मैं जा रहा हूं घर पे। और सुनो, एक बात बताता हूं, जब मैं पहले काम नहीं करता था तो जो मेरे को ओवर टाइम के पैसे मिलते नहीं थे 200 रुपये, वो मैं खर्च थोड़ी करता था, वो पैसे मैं अपने अकाउंट में जमा करवा देता था। और अभी मेरे अकाउंट में पता है कितने पैसे हैं? मेरे अकाउंट में 22,000 रुपये हैं। माँ को नहीं पता ये बात। कल जाऊंगा अपने अकाउंट से 15,000 रुपये निकाल कर माँ को दे दूंगा। आप सब लोग मेरे को माफ़ करना, मेरे को ऐसे यहाँ पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं यहाँ काम करने के लिए आया, थोड़ी देर के बाद चला भी जाऊंगा। 1 मिनट रुको रुको, ऐसे कैसे हो सकता है? ये जो लड़की के पास बैग है, जो मेरे स्कूल का बैग था, बिल्कुल ऐसा ही था। तेरे को पता है जैसे तू यहां पर पढ़ती है ना स्कूल में, तेरी तरह पहले मैं भी स्कूल जाता था। और मेरा जो स्कूल था मेरे घर से कितना दूर था पता है? 4 किलोमीटर। सुबह सुबह मैं पिताजी को जब जाकर बोलता ना, पिताजी 10 रुपए दे दो, मेरे को पता है क्या बोलते? मेरे को बोलते जाना है तो जा, वरना स्कूल छोड़ दे। मैं बोलता नहीं देने ना 10 रुपए मत दो। इधर सुनो, हमारा स्कूल लगता था 9 बजे, मैं निकलता था घर से कई बार 7 बजे, कई बार 7:30 बजे, और जितने बच्चे आते थे ना उस बस में बैठ के सारे बच्चों से पहले पहुंच जाता। तेरा ये बैग मैं एक बार अपने कंधे पे लगाकर देख लूं, लगा लूं? खाली एक बार अपने कंधे पे लगाकर देखना कैसा लगता है, ठीक है? तो घबरा क्यों रही है? मैं वापस दे दूंगा, बस खाली एक बार कंधे पे लगाकर देखता हूं कैसा लगता है, ठीक है? सच्ची बात बताऊं, आप लोगों को यहाँ पे देख के और ये बैग अपने कंधे पे लगा के मेरे को अपने स्कूल की कहानी याद आ गई। अगर तुम लोग 5-10 मिनट यहाँ बैठे हो
तो मैं तुम लोगों को अपने स्कूल की कहानी सुनाऊं? पता कौन सी क्लास सुनाता? सुनो, मैं तुम लोगों को ना सिक्स क्लास से नहीं सुना सकता, क्योंकि 6 क्लास में बहुत डंडे पड़े थे। 7th क्लास से सुनाता हूं, और हंसना मत, बिल्कुल चुप रहना। सबसे पहले पता है क्या होगा? सबसे पहले हमारे इंग्लिश वाले सर आएंगे, हंसना मत बिल्कुल भी। और जो तुम पीछे लड़कियां बैठी हुई हो, और तूने भी कल कॉपी नहीं चेक करवाई थी, सर को हंस रही है, अभी सर को बताता हूं मैं। चुप रहना बिल्कुल, हंसना मत। अब आने वाले सर 2-3 मिनट में यहां पर सर बैठते हैं, यहां पर सर अपनी कॉपी रखेंगे। अब क्या करना है? टाई लगानी है। देखो और सीखो कैसे लगाते टाई। इधर देखो, पहले ऐसे किया, उसके बाद में ऐसे करके फिर ऐसे किया, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, और उसके बाद वो बड़ा हंस रही, उसको पता होगा। इधर देख के बता, मेरी टाई ठीक है? ठीक है? तेरे को टाई बांधना आती है? नहीं आती? तो तेरे को खुद नहीं आती, फिर मेरे को क्यों सिखा रही है? सर आने वाले, हंसना मत, अब चुप रहना। मैं ऐसे खड़ा रहूंगा, जब सर मेरे को बुलाएंगे ना तभी जाऊंगा अंदर, चुप रहना बस। और आप एक काम करो, उधर देखते रहो, जब सर आ जाएंगे मेरे को इशारा कर देना। पता कैसे? मेरे को कैसे इशारा करोगे? बोला सर आगे, ऐसे धीरे से बोल देना। उधर देखो ना, कुर्सी की तरफ। सर बैठ भी गए, बताया भी नहीं। सॉरी सर मैं ऐसे बात कर रहा था सर भैया के साथ। सर भैया 12th क्लास में पढ़ते हैं ना सर। मैं पूछ रहा था 12th क्लास में सर, जो सर स्टोरी। सॉरी सर 1 मिनट आ रहा हूं सर कम इन। सर वो टेस्ट वाली कॉपी सर, जो मेरी क्लास में जो लड़का पढ़ता है वो लेकर गया सर, वापस नहीं दे रहा है। सर मैंने आपको परसों भी बोला था सर, आप बोल रहे थे वो दे देगा वापस। सर अभी तक नहीं दी उसने सर कॉपी। सर आप उसको सर कुछ बोलते भी नहीं हो। सर मैं बुला कर लाता सर, 2-3 थप्पड़ लगाओगे ना अपने आप बोल देगा। सर बुलाओ। सर वो पीछे बैठा हुआ है सर, रेड शर्ट पहनकर आया आज। सर बुलाओ। सर थप्पड़ जोर से लगाना। पीछे खड़े हो, सर बुला रहे तेरे को। और रुक, चुप रहो। सुन, सर के सामने ऐसे खड़े होना, सीधे स्माइल मत करना, सीरियस चेहरा बनाकर खड़े होना, और गुड मॉर्निंग बोलना है पहले, और ओवर एक्टिंग मत करना। सर ये दोनों भी लेट आई अभी। सर देख लो, अभी आ रही है दोनों। रुक जा, पूछने दे पहले सर को। सर आ गया। बोलना गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग सर जो नई लड़की आई ना सर क्लास में, सर जो कल आई थी क्लास में नई लड़की, सर उससे नंबर मांग रहा था। कान पकड़कर सॉरी बोल जाकर सर को। देख लिया? सॉरी भी नहीं बोल रहा, आगे से हंसे जा रहा है। अब देखो कैसे डंडे पड़ते हैं सर से, अभी देखते रहो। अभी आप इन्हें चेयर क्यों दे रहे? वाई आर यू लेट? कौन कौन लेट आया? दोनों खड़ी हो जाओ। बेटा क्यों लेट आए? अरे वाह वाह, ओके तो आप भी देखने खड़े हो गए होंगे वहां, है ना? ओके बेटा, लेट नहीं आना कभी क्लास में। ओके यू आर ए गुड स्टूडेंट, सिट डाउन। क्या नाम हुआ आपका? है? सामने चलिए। कौन सी क्लास? क्लास 12th। बेटा आप वो स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर मैं सब बच्चों को क्लास में कहता था लुक एट दिस बॉय, एक्सीलेंट।
मगर आपने 1 साल के अंदर अपने आप को बर्बाद कर ली। क्वाइट आई सेड, ऑल द टाइम लाफिंग। कान पकड़िए, बोले सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बेटा यू आर ए गुड स्टूडेंट है, गो टू योर सीट, गो टू योर सीट, बैठिए बैठिए। बच्चों हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसने पिछले 1 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं की। एक्सीलेंट बॉय, एक्सीलेंट, यही है वो स्टूडेंट। अरे वाह, वेरी गुड, ये है वो स्टूडेंट। ताली बजाइए जोर से इनके लिए। तुम लोग ना चुप करो। तुम लोगों को मालूम है सर जब मेरे को ऐसा बोलते ना, सर बोलते तेरी कभी स्कूल से छुट्टी नहीं होती, तो मैं सर को पूछता, सर आप खुद सोचो, जिस दिन पिताजी ने मेरे को ये बोल दिया कि स्कूल छोड़ और मेरे साथ काम करने के लिए चल, वो उस दिन तो स्कूल से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी ना। सर मैं तब तक स्कूल से एक दिन की भी छुट्टी नहीं करूंगा। और सुनो, हमारे स्कूल में सबसे पहली क्लास पता है कौन सी? नहीं, पहले टाइम टेबल चेंज हुआ था, उसके बाद सबसे पहली क्लास मैथ्स की, मैथ्स के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद साइंस, और साइंस के बाद हिंदी की क्लास। और जब हिंदी की क्लास होती, हमारे हिंदी वाले सर क्या करते मालूम है? जैसे क्लास में आते ना, पहले बच्चों को कोई ऐसी बात सुनाते, बच्चे हंस हंस के पागल हो जाते, और सर जब पढ़ाते ना, बच्चों को आधा काम क्लास में ही याद हो जाता। अब हिंदी वाले सर आएंगे, हंसना बिल्कुल मत, कहानी सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। आने वाले सर, हंसना मत बिल्कुल भी। नमस्कार बच्चों, हाथ जोड़ के नमस्कार करते। 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, कहां जा रही दोनों? इधर आइए, इधर। कम हियर, कम हियर। चलिए उस तरफ बैठे, चलिए आगे से लेट नहीं आना है। और तेरे नंबर क्यों कम आए इस बार? सर रिजल्ट आया ही नहीं। अच्छा, वो पिछले बार के नंबर है, कोई बात। शांत हो जाइए बेटा। देखिए, मैं बेटा छोटा था जब मैं 5वीं कक्षा में था, मेरी क्लास में 25 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? हाँ। और बेटा हमारे एक सर थे, ध्यान से सुनो बेटा, बातें नहीं बीच में। हमारे एक सर थे बेटा, वो बच्चों को लेकर कई बार घूमने जाते, और एक बार हमारे सर जो है बच्चों को लेकर गए रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में। 15 बच्चे, सर आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे। स्कूल थोड़ा दूर था मैम, सर आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे। और 5 मिनट के बाद देखा, सर पीछे पीछे, बच्चे आगे आगे। पर बेटा जब हम लोग अंदर पहुंचे, हम लोगों ने देखा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक पेड़ के नीचे बैठकर छोटे छोटे बच्चों को कोई कविता या कोई कहानी सुना रहे। एक छोटा सा लड़का भागता हुआ आया और आके सीधा रविंद्रनाथ टैगोर के कंधे के ऊपर चढ़ गया। हम लोग 1 घंटा खड़े रहे, पर हमें यह समझ में नहीं आया कि इनमें से टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन। और जब जाने लगे, रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोले सुनो। रविंद्रनाथ टैगोर बोले, हम सब लोग किसी ना किसी रूप में एक दूसरे के टीचर भी हैं और एक दूसरे के स्टूडेंट भी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा अध्यापक कौन है, तो सुनिए। सबसे बड़ा अध्यापक वो है जो अपने जीवन में कभी भी अपने आप को अध्यापक ना माने। सबसे बड़ा अध्यापक, अरे पूरी बात सुनो, बीच में ताली मत बजाओ। सबसे बड़ा अध्यापक वो है जो अपने जीवन में एक विद्यार्थी बनके हर समय कुछ ना कुछ नया सीखे। असल में वही अध्यापक है सबसे बड़ा अध्यापक। वाह वाह। मैंने नहीं बोला सर को, मैंने कहा सर आपने जब उस दिन कविता सुनाई थी, मैं पीछे वाले डेस्क पे बैठा था, आपकी कविता सुन के मेरे को ऐसा लग रहा था अगर मेरे पास ऐसी कोई किताब होती मैं भी लिख सकता था। एक किताब दे दो कविताओं की।
मेरे को पता है क्या बोले? मेरे को बोले जा जाकर अपनी कविताएं पढ़। मेरे पास कौन सी कविताएं? 2 किताबें भी नहीं अभी, इंग्लिश की और साइंस की। मां को बोला तो मां बोली मेरे को क्या बोल रहा है, जा अपने बाप को बोल। और पिताजी को बोला तो पिताजी का वही जवाब होता है, मेरे पास कोई पैसा नहीं। छोड़ो, आज के बाद बोलने भी नहीं वाला। 1 मिनट, हमारे स्कूल में जो नए मैम आए उनके ऑफिस में तो कितनी किताबें पढ़ी है कविताओं की। मैं मैम से पूछ कर आता हूं, हंसना मत, चुप रहना। और मैम आज बड़े खुश लग रहे, हो सकता है 1 किताब की बजाय 2 किताबें मिल जाएं, बस चुप रहना। मेरे कपड़े ठीक है? इधर बैठे हुए बीच में रेड सूट पहन कर आए, चुप रहना। मैम मैं कमिंग? मैम आपने जब मैम उस दिन क्लास में बच्चों को कविता सुनाई थी, मैम मैं पीछे वाले डेस्क पे बैठा था ना, मैम मेरे को ऐसा लग रहा था अगर आप मेरे पास जो किताब आपके पास है, अगर ऐसी कोई किताब मेरे पास होगी तो मैं एक बार पढ़ूंगा, उसके बाद नई कविता बना के फिर आपको दिखा दूंगा। मैम अगर आप 1 दिन के लिए वो किताब मेरे को देंगे, मैम पढ़ के फिर अगले दिन वापस दे दूंगा, फिर अपनी कविता बनाकर दिखाऊंगा। मैम ठीक है? दे दूंगी। मैम जाऊं? मैं जाओ, कल दे। बोले कल दे दूंगी, मगर देखना कल भूल जाएंगे मैम। अब मैं आज के बाद बोलूंगा नहीं मैम को, अगर मैम खुद ही देंगे किताब तो ठीक है। और कल मेरा मैथ्स का टेस्ट है फिर से। अब तुम लोग बिल्कुल चुप रहना, अपने टेस्ट की तैयारी करने दो मेरे को। अगर 1 किताब मैम देते तो 1 मिनट, ये किताब मेरे बैग में कैसे? ये तो मैम की किताब है, पर मैं देखा मैम कितने चालाक है। अच्छा अब याद आया, जब पानी पीने गया था तभी छुपाई होगी ये किताब। पढ़ के सुनाता हूं, पहली किताब है भारतीय तुलनात्मक साहित्य, इंद्रनाथ चौधरी, मित्रो मरजानी कृष्ण सोबत, योग दर्शन पतंजलि, भारतीय विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर। मैम इतनी मुश्किल किताब दी है मैम, ये तो 12th वाले बच्चों को भी नहीं आएगी समझने। जब आप क्लास में आएंगे ना मैम वापस ले लेना। मैम ने क्या किया पता है? ये बात हिंदी वाले सर को बता दी, और हिंदी वाले सर अगले दिन सुबह सुबह क्लास में आकर मेरे से क्या बोल रहे हैं सुनो अभी। ये छोटा सा था तब से मेरी गोदी में खेलता है, कितना बड़ा हो गया। जरा बेटा साइड कर जरा कुर्सी 1 मिनट, देखो तो कैसे शर्मा रहा है। जरा खड़े हो, इधर आ, इधर आ। कल मैडम के पास गया था किताब लेने, गया था? इधर आ, इधर आ जरा, चल चल बैठ इधर स्टूल के ऊपर। यही सिखाया तेरे को मैंने। एक बार किताब को पढ़ा और एक बार कहने लगा पढ़ के जाकर की समझ नहीं आई। छोटा सा था, पूरा टाइम मेरी गोदी में बैठा रहता। अब तो देखो दाढ़ी मूछ भी आ गई है। सुनो, जब ये छोटा था ना, इसकी मम्मी आती थी छोड़ने, बेचारा रोने लगता तो मैं कई बार गोदी में उठा लेता, और जैसे मैं गोदी में उठाता इतना चालाक था उसी समय सुसु कर देता है। इधर आ। अरे टीचर के लिए बच्चे छोटे ही होते। इधर आ मेरे पास, इधर बैठ मेरी गोदी पर, आजा आजा। अरे बैठ लो बेटा। अच्छा बच्चों को, अरे रुक जा 1 मिनट, बच्चों को कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए है। शाबाश, खड़े हो जा, भारी हो गया तो। जो मैडम से किताब ली ना, उस किताब को कम से कम भी 100 बार पढ़ो,
और तब तक पढ़ना है जब तक समझ ना आए, और देखना एक दिन तू अपनी कविता लिखेगा। है, ताली बजाओ इसके लिए। इधर सुनो, जब मेरे को सर ने ऐसे समझाया ना, उसके बाद उस किताब को कम से कम भी 40-50 बार पढ़ा, और जिस दिन पहली कविता लिखी, तुम लोग यकीन नहीं करोगे क्या हुआ। सर के घर पे जा रहा था, रास्ते में एक जगह रुका, पेड़ देखा एक छोटा सा, और देखा जब पेड़ के पास गया, उसके ऊपर 2-3 चिड़िया बैठी छोटी छोटी, और जैसे मैंने उस चिड़िया को देखा ना, उस चिड़िया को देखकर मेरे दिमाग में एक छोटी सी कविता आई, कागज पे लिखी, वो कागज जाके सर के टेबल पे रख दिया। सर आए मेरे पास, बोले सच बता कहाँ से लिखा। मैंने कहा सर खुद से लिखा। सर ने पास में बुलाया, ऐसे करके मेरे सर के ऊपर हाथ फेरा, और मेरे को बोले तेरी कविता मेरी कविता से भी सुंदर है, और तू एक दिन टैगोर बनेगा। तो मैंने माँ को बता दिया। मैंने कहा सर बोले तू टैगोर बनेगा, तो माँ बोले तू मोर क्यों बनेगा। मैंने कहा मोर नहीं, टैगोर। उसके बाद 9th क्लास में फर्स्ट आया। और अब सुनो, जिस दिन 10th क्लास का रिजल्ट निकला, हमारे गांव का जो बूढ़ा सरपंच है, सुबह सुबह आ गया स्कूल में और अपने पोते को ढूंढने लगा। अभी देखना वो सरपंच आएगा, कितना शोर मचाएगा, देखते रहना, अभी आने वाला है। और इसका पोता इसी स्कूल में पढ़ता है, देखना अभी। हे राम राम। ये बेटा हिंदी वाला स्कूल कौन सा है बेटा? है? अरे हिंदी वाला स्कूल पूछ रहा हूं कौन सा है? अरे ये हाई स्कूल है क्या? राम राम राम। अरे बेटा जरा एक लड़का आओ, मेरा हाथ पकड़ो बेटा, कमर में बड़ा दर्द है बेटा, गिर जाऊंगा। अरे जल्दी आ बेटा, हाथ पकड़ बेटा, हाथ पकड़। और देखना लंबा चौड़ा जो लंबा साइज लड़का जो सफेद कमीज वाला है, ओ लड़के इधर आ, 1 मिनट इधर आ। अरे इससे नहीं पकड़ा जाएगा बेटा, कमजोर है लड़का थोड़ा सा। अरे जल्दी आ, अरे गिर जाऊंगा बेटा, जल्दी आ। अरे हाथ पकड़ बेटा, हाथ पकड़। अरे लेकर चल उधर। राम 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 राम। अरे बिठा, कुर्सी पर बिठा, अरे इधर टेबल पर बिठा दे। राम राम। अरे छोड़ना मत बेटा, कमर में बड़ा दर्द है बेटा। अरे छोड़ देना, बैठ गया अभी। अरे जा बेटा, अरे तू रुक जा 1 मिनट। कौन सी क्लास में हुआ? क्लास 6। इतना बड़ा हो गया अभी तक 6 में? बेटा मेरी कमर में बड़ा दर्द, थोड़ा दबा दे, दबा दे। अरे कंधा है, कमर इधर है पीछे। मैडम जी जब से ये मोबाइल फोन चले ना, बेड़ा गर्क हो गया पढ़ाई का। बच्चों को ये नहीं पता कि कमर कहाँ और कंधा कहाँ है। अरे कमर ही दबाता रहेगा तो घुटना कौन दबाएगा? अरे ठीक से बैठ जा, नीचे बैठ जा आराम से। ऐसे बच्चे होने चाहिए। है घर कहाँ हुआ तेरा? यूनिवर्सिटी में सर। अरे घर कहाँ पूछ रहा हूँ? जौनपुर। है जौनपुर? जौनपुर? अरे बैठ इधर बैठ। अरे आधी जिंदगी तो जौनपुर में निकल गई मेरे, 20 साल सरपंच था वहां। तेरे को कभी देखा नहीं? तेरे पिताजी का नाम क्या? अभी बता दूंगा। तेरे घर के बारे में क्या नाम हुआ तेरे पिताजी का? सुखानंद सर। अरे तू सुखा जी का लड़का है? अरे बेटा, अरे अच्छा यहाँ पढ़ाई करने आया? जी सर। अरे कौन सी क्लास में हुआ? क्लास 6 में सर। 6 में? किसी लड़की वड़की के चक्कर में मत फंस जाना, बता रहा हूँ। है मेरे गांव की एक लड़की, उसी से शादी करवाऊंगा तेरी। है जा जा, पिताजी को नमस्ते बोलना। एक बात बताइए, जो सामने मास्टर जी बैठे क्या पढ़ाते हैं ये? हिंदी सर। हिंदी वाले नहीं, ये साथ में जो दूसरे मास्टर जी बैठे, वो अंग्रेजी वाले ना, इन्हीं से बात करनी थी। तू जा 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 बेटा। राम राम मास्टर जी। मास्टर जी मैं क्या बताऊं, ये जो आजकल के बच्चे तौबा 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 है, बिल्कुल बात नहीं मानते।
मेरे छोटे लड़के का लड़का इसी स्कूल में पढ़ता। मास्टर जी मैं क्या बताऊं, जब से मोबाइल फोन लेकर दिया कोई 2 मिनट के लिए बात नहीं सुनता। अभी लेकर आता हूं, इसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा। बेशरम की आज इधर ही होगा, बेशरम कहीं का है, शर्म नहीं। किधर क्या देखा देखा कैसे कैसे छुप रहा उधर। जरा निकल बाहर, निकल बाहर, तेरी टांगे तोड़ूंगा आज। निकल निकल बाहर। अरे नहीं, चश्मा लेकर नहीं है, ये नहीं है। ये देखो बेशरम, इधर छुपा। निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। तो तेरी टांगे तोड़ूंगा आज मैं। निकल बाहर, बाहर निकल। जरा देखना लड़के इसकी जगह। इधर आ जरा, तू इधर आ जरा। है उधर मास्टर जी बैठे, पहले नमस्ते कर मास्टर जी को। नमस्ते मास्टर जी। बैठ जाओ उधर कुर्सी पर। अरे बैठ लीजिए। देखा मास्टर जी फैशन, देख लिया आपने, ये देखा है? अभी हंसने वाला सीन नहीं है, सीरियस सीन है। रोने वाली शक्ल बना और गर्दन नीचे कर। बेटा वो पिछले महीने था ना लड़के लड़कियों का, 14 तारीख को क्या था, फरवरी, हाँ वैलेंटाइन डे। ऐसे कभी नहीं उठता। उस दिन सुबह 7 बजे उठ के तैयार हो गया, फोन लेकर, आई लव यू, आई लव यू। बोल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? अगर आगे से कोई शिकायत आई तो बोल। नहीं आई। है इतने बच्चों के सामने डांट दिया, नाराज हो जाएगा, फिर खाना नहीं खाएगा। गर्मी लग रही बेचारे। आज से पहले कभी डांटा तेरे को मैंने? नहीं ना? फर्स्ट आके दिखाएगा? खड़े हो। ये जो सब हंस रहे, सबको बोल के बता, इस बार फर्स्ट आके दिखाऊंगा। इस बार फर्स्ट आके दिखाऊंगा मैं। अरे ताली बजा दो इसके लिए, शाबाश। मैं कहानी में आगे चलता हूँ। 3-4 मिनट का एक मैं नरेट करके आपको बताऊंगा। उसके बाद एक फाइनल इसका दृश्य है। लगभग 12 से 15 मिनट का ये दृश्य होता है। क्लास 10th में इस लड़के का रिजल्ट निकला। सुबह सुबह स्कूल गया तो पता चला ये लड़का पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया है। न्यूज़पेपर के ऊपर एक फोटो पब्लिश हुआ, उसके नीचे इस लड़के का नाम, इसके पिताजी का नाम, 98.5% नंबर। और इतना खुश हुआ कि सोचा सबसे पहले ये बात जाकर अपने पापा को बताऊं। न्यूज़पेपर उठाया, घर की तरफ भागना शुरू किया। 4 किलोमीटर दूर घर, गर्मी के दिन, पसीने से पूरे कपड़े भीग गए। और जब घर पहुंचा तो किस्मत देखो कितनी खराब है। मम्मी और पापा का आपस में झगड़ा हो रहा है, इसे पता नहीं। पापा गुस्से में आकर बाहर बैठे हैं। पापा के सामने जाता है और वो अपना न्यूज़पेपर निकालता है और न्यूज़पेपर निकालकर पापा के सामने रख देता है और पापा को कहता है कि ये अखबार के ऊपर देखो जरा। पापा बोले क्या है? सीधा सीधा बोल, जो बात है सीधा सीधा बोल, क्या है इस पेपर में? बोला पापा वो मेरा आज 10th क्लास का रिजल्ट निकला है, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया हूँ, न्यूज़पेपर पे मेरा फोटो छपा है और मेरे को 850 रुपये चाहिए, परसों 11th क्लास का एडमिशन करवाना है। पिताजी ने घूर के देखा, 850 रुपये चाहिए? तेरा बैग कहाँ है जिसमें कि तू किताबें लेके जाता है? बाहर पड़ा है, जा लेके आ, बैग लेके आ इधर। सोचा बैग किस लिए मंगवाया, और इसके साथ साथ ये भी सोचने लगा कि हो सकता है कि पिताजी 850 ना दें, 200-300 ही अगर दे देंगे ना, बाकी पैसे माँ से ले लूंगा। गया बाहर और बैग लाकर पापा के सामने उसी अखबार के पास रख दिया। पिताजी ने अखबार उठाया। जैसे पिताजी ने अखबार उठाया तो सोचा जब पिताजी अखबार देखेंगे तो कितना खुश होंगे। अखबार उठाया, अखबार के टुकड़े टुकड़े करके उसके बैग में डाले, बैग बंद किया, मेन गेट की तरफ गए और उस बैग को
सीधा गेट के बाहर फेंका और वो बैग गिरा सामने वाली नाली में जाकर। सारी की सारी किताबें उस नाली के पानी में डूब गई। और यहाँ से पकड़ा, खींचते हुए अंदर लेकर गए और उसकी माँ को बोला कल सुबह इसे 8 बजे तैयार कर देना, जो गांव में लड़का स्कूटर ठीक करता है उसके पास छोड़ने जाऊंगा। खैर 10-15 दिन तक तो गए ही नहीं स्कूल। यही सोचता रहा कि सर बार बार मुझे कहते रहते हैं टैगोर बनूंगा, टैगोर बनूंगा, तो स्कूटर ठीक करके मैं टैगोर बनूंगा। ना खाना खाए, ना किसी से बात करे। एक दिन माँ ने पिताजी को समझाया कि जाने दो इसको 12वीं क्लास तक, और पिताजी को भी लगा कि अभी छोटा है, अगर 2 साल पढ़ना चाहता तो चलो पढ़ने देते हैं। मगर उसको पास बिठाया और एक बात समझाई, देख बेटा पढ़ भी लेगा ना, उसके बाद तुझे कोई काम ही सीखना पड़ेगा, नौकरी कहीं मिलेगी नहीं, हम जैसों को नौकरी कोई नहीं देता। तो पिताजी को बोला पिताजी आप चिंता मत करो, बस मुझे 12वीं तक पढ़ने दो, उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई प्राइवेट करूंगा, फिर मैं कोई काम सीख लूंगा, आप जो जितने पैसे आप कमाते हो इतने पैसे मैं भी कमाऊंगा। पिताजी बोले ठीक है जा। 11th में फिर से टॉप किया, 12th क्लास में पूरा साल मेहनत की, और आज इस लड़के का 12वीं कक्षा का पहला पेपर है। और ये इस कहानी का अंतिम दृश्य है। लगभग 12 से 15 मिनट का ये दृश्य होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, खासतौर पे स्टूडेंट से, ये कहानी तो आपकी नहीं है मैं जानता हूं, मगर कुछ एक हिस्सा है इस कहानी का जो सीधा सीधा आपके जीवन से जुड़ा है, उसे खोजने की कोशिश करिएगा। तो अब इस लड़के का पेपर शुरू होने वाला है। आइए अब देखते हैं इसका पेपर कैसा होता है। मेरे को इतना डर लग रहा है ना, अगर लास्ट वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन भी आ गया ना, सर भी आने वाले। जब सर वो लास्ट वाला चैप्टर समझा रहे थे उसी दिन दो दिन में समझा दिया था ना, तो माँ लेकर गई गांव में, बोले चल शादी में जाना है। मेरे दोस्त ने समझाया, उसका समझ ही नहीं लगा मेरे को। लास्ट वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए बस। आगे सर आगे। गुड मॉर्निंग सर। सर रोल नंबर 35 सर, 022 कोड है सर, लिखा हुआ है इसके पीछे। क्वेश्चन पेपर वाला पैकेट खुल रहा है। क्वेश्चन पेपर देखकर होश ही उड़ गए। 3 महीने से जो तैयारी की थी, आधा पेपर वही है। 2 घंटे के अंदर सारा पेपर खत्म, 2.5 घंटे में सारा कंप्लीट कर दिया। 15 मिनट रह गए बाकी। अब मैम से पूछ लेता हूँ। मैम आपने 2 बच्चों को पहले भेज दिया था, मैम चले जाऊं मैं भी? तेरे को थोड़ी मैम को पूछ रहा हूं। मैम जाऊं? मैम आंसर शीट कहाँ पर रखूं? मैम सामने? मैम यहाँ पर रख रहा हूं। एक मिनट। मैम आपके घर में जो मैम शाम को बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, मैम आधे घंटे के लिए आज मैं आ सकता हूँ? मैम कितने बजे? मैम 6 बजे। तो आप चाय पीते हैं? मैम 6:30 बजे आऊँगा। मैम 5 बजे पीते हैं? मैम ठीक है, फिर मैं 6 बजे आऊँगा। सुनो, अभी सबसे पहले पेपर जाकर दिखाना पिताजी को, उसके बाद दोस्त के घर पे जाऊंगा, फिर कॉपी लेकर आऊंगा उससे, अगले पेपर की तैयारी करनी। बस कल परसों का पेपर ठीक हो गया ना, उसके बाद तो सारे पेपर ठीक है। अपना बैग लेकर ना
एकदम घर के करीब पहुंच गया। माँ, माँ जल्दी से खा। क्या हुआ? ये सब लोग हमारे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? आप लोग यहाँ मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हो? घर के करीब पहुंचा तो घर के बाहर कितने सारे लोग खड़े वहां पर। ज ज दरवाजे से अंदर अंदर देख रहा हूं तो पिताजी वहां जमीन के ऊपर लेटे हुए और पिताजी के सर में से यहां से कितना सारा खून निकल रहा है। इसके आगे नहीं सुना पाऊंगा। ये मैंने किसी बच्चे का बैग लिया था, वापस दे देता हूँ। मेरे को नहीं सुनानी चाहिए थी आप लोगों को अपनी कहानी। मेरे को बाद में अच्छा नहीं लगता फिर। वहीं पर खड़ा रहा कोने में। जो लोग आ रहे थे घर के अंदर, सबको मैं बोल रहा था पिताजी के सर में चोट लगी हुई है तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे, माँ रो क्यों रही है। मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वो जिसकी चाय की दुकान नहीं है हमारे घर के बाहर, वो आया मेरे पास, उसने ऐसे करके मेरा हाथ पकड़ा, खींच के अंदर ले गया, बोला चल अंदर। अंदर गया, माँ ने देखा मेरे को, माँ मेरे को देखकर और जोर जोर से रोने लगी। और चाय वाला अंकल बोल रहा है अपने पिताजी को आखिरी बार देख ले। कपड़ा रखा हुआ है सर के ऊपर, कपड़ा पीछे किया, सारे चेहरे के ऊपर, यहाँ सारे कपड़ों के ऊपर, सारी जगह खून लगा हुआ। जहां पर काम करने गए थे, ईंटें निकालने थे एक दीवार से, एक ईंट निकाली और सारी की सारी दीवार ऊपर ही गिर गई। वहीं पर गिर गए। जो लोग खड़े थे वहां पर सारे लोग घेरा बनाकर खड़े हो गए और 15-20 मिनट तक पिताजी को होश थी। तो पिताजी सबको बोले जा रहे थे मेरे लड़के का 12वीं क्लास का पेपर चल रहा है स्कूल में, मेरा लड़का वहाँ पर पेपर लिखने के लिए गया हुआ है, उसका पेपर ख़त्म हो गया होगा, उसको लेकर आओ, उसका पेपर ख़त्म हो गया होगा।
किसी ने नहीं बुलाया। मेरी वजह से हुआ ना ये। अगर मैं नहीं जाता आगे पढ़ने के लिए, पिताजी के साथ जाता वहां काम करने के लिए, तो जब पिताजी को चोट लगती तो मैं भागकर किसी को बुला लेता वहां से। अपने इन्हीं हाथों से पिताजी के शरीर को आग लगा दी। बस मैम उसके बाद मैं कभी नहीं गया स्कूल। आज इन बच्चों को देखा तो इन बच्चों को देख के अपनी कहानी याद आ गई, इसलिए सुना दी। मेरे सर मुझे कहते रहते थे तू टैगोर बनेगा। जब मैंने स्कूल छोड़ दिया मैंने सोचा टैगोर बन के करूंगा क्या मैं। जब शाम को भूख लगती है तो कविता लिखने से या कविता पढ़ने से पेट भरेगा। मेरे को सर ने एक इतनी मोटी डायरी दी थी मैम, ब्लैक कलर की, उसके ऊपर मैंने अपनी सारी कविता लिखी थी सुंदर सुंदर करके। और जो ड्राइंग नहीं किए थे मैंने 6 क्लास से लेकर 11th क्लास तक, कितने ड्राइंग के ऊपर फर्स्ट प्राइज मिले थे। एक दिन इतना गुस्सा आया, डायरी उठाई, डायरी में से एक एक पेज फाड़ के माँ के चूल्हे के पास फेंक दिया। माँ को बोला जब चूल्हा जलाएगी तो इसको भी जला देना। पर मैम मैंने जितनी भी कोशिश की ना अपने अंदर के उस टैगोर को मारने की, वो टैगोर कभी मरा ही नहीं। जानते हो क्यों? जब भी तुम्हारे अंदर के टैगोर को देखता हो ना, तो तुम्हारे भीतर के टैगोर को देखकर जो मेरे भीतर का टैगोर है ना, वो अपने आप जाग जाता है। और सुनो सुनो, आज जब मेरा काम खत्म हुआ था ना, तो मैं वैसे ही बैठा था ना यहाँ पर कैंटीन के पास, तो वहां पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है आज बहुत दिनों के बाद। तुम लोग बोलो तो सुनाओ सुनाओ, मगर एक शर्त पे, अगर मेरी कविता अच्छी लगेगी ना एक बार ताली बजा देना, ठीक है? यहाँ से थोड़ा सा दूर एक छोटा सा गांव है। गांव में बहुत सारे घर हैं, छोटे और बड़े। और गांव का जो सबसे छोटा घर है 1 कमरे का, वो मेरा है। और उसमें 2 लोग रहते हैं, एक मैं, एक मेरी माँ। मैं सुबह काम को जाता हूँ, शाम को लौट कर आता हूँ। शाम को माँ के पास बैठकर थोड़ी देर माँ के पाँव दबाता हूँ। माँ को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ तो माँ कई बार रोने लगती है। तो मैं माँ से कहता हूँ तू कभी मत रोया कर, जब तू रोती है ना तो फिर मेरे को भी रोना आ जाता है। और मालूम है जब माँ सोती है ना, माँ के पाँव के पास अपना सर रख के मैं भी सो जाता हूं, तब पता है कैसा लगता है? तब ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ी नदी के पास में एक छोटी सी नदी सो रही हो। क्या हुआ, इतनी सी है? ये कविता मैं अगर अपनी क्लास के बच्चों को सुनाता ना तो बच्चे इतनी जोर से ताली बजा। अच्छा रुको रुको रुको, 1 मिनट, एक चीज दिखाता हूँ। रुको, एक हटो हटो हटो, 1 मिनट हटो, 1 मिनट, 1 मिनट। जब मैं स्कूल जाता था अपने सर के लिए ऐसा ही एक फूल तोड़ के, उसके भी एक लाल रंग का फूल, उसके बीच में एक सफेद रंग का फूल, और वो जो शाइनिंग वाला पेपर होता है ना उसको ऐसे लपेट के गांठ लगा के अपनी जेब में छुपा लेता। और जैसे सर अंदर आते क्लास के, सर को फूल देता, सर को फूल देने के बाद उसके बाद अपनी क्लास में जाता। ऐसा ही कोई फूल मेरे को मिल जाता ना मैम, तोड़कर अपनी जेब में छुपा लेता हूँ।
पर दूं किसको? अपने सर को तो कितने सालों से देखा ही नहीं, यही रख देता हूं। एक मिनट, ये क्या? उधर जो पीछे सर बैठे वो मेरे पूरे मेरे सर की तरह ही लगते हैं, और ऐसी कमीज ही पहनते थे वो, व्हाइट रंग की, व्हाइट कलर की। सर आप भी एक टीचर है ना, मेरे को पता है, आप यहाँ पर पढ़ाते हैं बच्चों को। सर अगर ये वाला फूल आप ले लेंगे ना, तो सर मेरे को ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपने सर को दे दिया। मेरे जो सर हैं सारा जीवन बच्चों को पढ़ाते रहे, अपना घर भी नहीं बनाया। जितने पैसे थे सारे पैसे बच्चों पे खर्च कर दिए। गांव गांव में घूमते रहते, कोई बच्चा मिल जाता उसको अपने घर पे लेकर आ जाते, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े धोते, खाना बनाकर खिलाते, बच्चों को कहानियां सुनाते रहते और बच्चों को कहते तुम टैगोर बनो। मैम मेरे सर अगर खुद टैगोर बनना चाहते वो बहुत आसानी से बन सकते थे ना, पर मेरे सर कभी टैगोर नहीं बने। पर मेरे सर ने मेरे जैसे न जाने कितने टैगोर बना दिए होंगे। एक मिनट, आप सब टीचर्स जो काम इन बच्चों के लिए आप लोग कर सकते हो, वो काम इस दुनिया का कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। अपने अंदर के उस टीचर को आप कभी मरने मत दीजिएगा, क्योंकि सर जिस दिन हमारे अंदर का वो टीचर मर जाएगा, उस दिन इन बच्चों के अंदर का वो टैगोर भी मर जाएगा। मैं चलता हूं। एक मिनट रुको रुको, एक बात बताना भूल गया। जो मेरे पेपर छूटे 12वीं क्लास के, इस बार मैं फिर से दूंगा पेपर। आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर लूंगा, उसके बाद अपने गांव में जाऊंगा और मेरे गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनसे कहूंगा तुम टैगोर बनना। मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? एक छोटा सा काम करोगे? करोगे? है तो काम ये छोटा सा, पर अगर तुमने ये काम आज किया ना, देखना तुमको कितना अच्छा लगेगा। पता है क्या करना? आज जब तुम अपने घर पे चले जाओगे, जब तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाएगा और जब तुम शाम को सोने लगोगे ना, तो सोने से पहले ना एक बार चोरी से अपने मम्मी पापा के चेहरे की तरफ देखना। कुछ बोलना मत, बस ऐसे चोरी से उनका चेहरा देखते रहना, और उनका चेहरा देखने के बाद एक बार तुम लोग अपनी आंखें बंद करना और अपनी आंखें बंद करके ये सोचना कि तुम लोगों को यहां तक पहुंचाने के लिए तुम लोगों के मम्मी पापा ने कितनी मेहनत की है ना। अपने लिए कुछ नहीं लेते, जो तुम चीज मांगते तुम लोगों को लाके देते हैं। कभी भी अपने मम्मी पापा का दिल मत दुखाना और उनके साथ झगड़ा मत करना। और एक काम करना, आज जब घर पे जाओगे सबसे पहले मम्मी दिखाई देती है ना, तो मम्मी के पास जाना और जाते ही ना ऐसे करके ना मम्मी का हाथ पकड़ लेना, और हाथ पकड़ के एक बार अपनी मम्मी को थैंक यू बोलना, और थैंक यू बोलने के बाद जोर से गले लगा लेना। और कभी हिम्मत मत हारना। मैं जाने से पहले आप लोगों को एक गाना सुनाता हूं, मेरे सर ने सुनाया था। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।